जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस विद्यालय के माननीय प्रबंधक अजीत पालीवाल जी, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य जो अपने कुशल नेतृत्व से इस विद्यालय को लगातार चला रही हैं और जिनका मार्गदर्शन आप सभी को प्राप्त होता है, ऐसी श्रीमती पुनीता तिवारी जी, अभय सिंह जी, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भाई अवनीश तिवारी जी, और जिनका संचालन अभी हम सब सुन रहे थे, ऐसी अर्चना जी, विद्यार्थी परिषद के यहाँ उपस्थित विभाग संगठन मंत्री श्री अपूर्व भदौरिया जी, और मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, या जो स्वामी विवेकानंद जी का, जो APJ अब्दुल कलाम का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, उस सपने को अपने आंखों में सजोए बैठे यहाँ मेरे सामने इस विद्यालय की छात्र शक्ति का आप सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी मैम बता रही थी कि विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है, या कई बार जब मैं अपने कॉलेज से बाहर जाता हूँ या विद्यार्थी परिषद का कॉलेज में कार्यक्रम होता है, तो कई बार मेरे ध्यान में आता है कि विद्यार्थी परिषद के बारे में ये कार्यक्रम हुआ है या इस महापुरुष की जयंती मनाई गई है, तो विद्यार्थी परिषद महापुरुष की जयंती मनाने का काम करता है। कई बार हमको लगता है कि विद्यार्थी परिषद सिर्फ स्टूडेंट की आवाज़ उठाने का काम करता है, कि स्टूडेंट के साथ में कोई समस्या होगी तो समस्या के समाधान के लिए विद्यार्थी परिषद काम करता है। और विद्यार्थी परिषद सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करता, अगर विद्यार्थी परिषद समस्याओं की बात करता है तो उसके साथ में उसका समाधान क्या है उसकी भी बात करने वाला अगर कोई संगठन है तो संगठन का नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। जिस समय मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, अभी अपने इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रही थी उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद का काम 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई, मतलब देश के आज़ादी के बाद 1948 में विद्यार्थी परिषद ने काम करना प्रारंभ किया, और आज विद्यार्थी परिषद ने अपने 75 वर्षों की यात्रा को पूरा कर दिया। हमने देश के आज़ादी के भी अमृत महोत्सव को मनाया, साथ में एक जैसे छात्र संगठन के भी 75 वर्षों की हमने गौरवशाली यात्रा को पूरा किया, जो सात चंद छात्रों से जिस संगठन की स्टार्ट हुई थी वो आज दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन बना, और देश के अंदर एक प्रत्येक क्षेत्र में देश को एक नेतृत्व देने का काम अगर किसी ने संगठन ने किया तो उस संगठन का नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इतना ही नहीं, तो अगर हम इसके भी पीछे जाते हैं तो कई बार हम सब सुनते भी हैं कि इस देश के छात्रों का इस भारत माता के आज़ादी के लिए क्या योगदान रहा। मैं उस बुंदेलखंड की धरती पे हूँ जहाँ के क्रांतिकारियों ने, जहाँ के युवाओं ने अपने भारत माता की आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष किया। इतना ही नहीं, जिस समय मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आता है कि जिस समय अपनी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, देश लंबे समय तक गुलाम रहा, लेकिन इस देश के युवाओं ने, छात्रों ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, और इसलिए इस देश के युवाओं ने भारत माता की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश के लाखों विद्यार्थियों ने अपने परिवार के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचा, तो इस देश के लाखों विद्यार्थियों ने अपने खून को देकर, अपने प्राण को देकर इस भारत माता की को आज़ादी दिलाने का काम किया। जिस समय अशफाकुल्लाह खां को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा था, उसके मित्रों ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में तो आंसू हैं, क्या डर गए हो? उस समय अशफाकुल्लाह खां ने कहा कि जिस धर्म में तुमने जन्म लिया है वहाँ पुनर्जन्म की व्यवस्था है, लेकिन जिस धर्म में हमने जन्म लिया है वहाँ पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं है, और इसलिए मुझे अगर अल्लाह मिले तो मैं उनसे जन्नत नहीं, मैं फिर से भारत की धरती पे जन्म लेकर एक बार मैं फिर से भारत माता के लिए बलिदान होना चाहता हूँ। इस प्रकार का देश का युवा खुदीराम बोस कहते हैं कि भारत माता, मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे पास में इतने रुपए नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं, मेरे पास में मेरे प्राण है, मैं अपने प्राणों को आपकी आज़ादी के लिए समर्पित करता हूँ।
मैं जब बुंदेलखंड की धरती पे हूँ तो मैं कैसे भूल सकता हूँ महारानी लक्ष्मीबाई को, जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। जिस समय अगर झांसी के अंदर सैनिकों की कमी पड़ी तो वहाँ की माताएं बहनें सिर्फ सेना में शामिल नहीं हुई। जो सबसे ज्यादा प्यारे अपने आभूषण होते हैं, उन आभूषणों के भी हथियार बनवाने का किसी ने काम किया तो वो बुंदेलखंड की माताओं और बहनों ने किया। इस देश को तो आजादी मिल गई, लेकिन इस देश के आजादी के बाद में इस देश को दिशा देने का काम कौन करेगा? जब जब इस देश पे कोई भी संकट आए तो ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जिनके लिए नेशन फर्स्ट हो। शिक्षा जीवन के लिए, जीवन बदन के लिए प्रत्येक विद्यार्थी की सोच बने। तो इसलिए देश की आजादी के बाद में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भारत का नव निर्माण करना है, इस भारत को अमेरिका, रूस, चाइना के जैसा बनाना है। उसी समय कॉलेज कैंपसों के अंदर ऐसे भी विद्यार्थी खड़े हुए जिन्होंने कहा कि मुझे भारत का नव निर्माण नहीं, भारत का पुनर्निर्माण करना है, यानी फिर से वैसे ही गौरवशाली भारत बनाना है जो पूरे दुनिया को ज्ञान देने का काम करता था, जहां पूरे दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, जहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। ऐसे सोने की चिड़िया, ऐसा फिर से वैसी गौरवशाली विश्व गुरु भारत बनाना है। और वो अगर किसी के माध्यम से हो सकता है तो वो इस देश के छात्रों के माध्यम से हो सकता है, युवाओं के माध्यम से हो सकता है। इस संकल्प के साथ में कि इस देश का नव निर्माण नहीं, इस देश का पुनर्निर्माण करना है, इस सोच के साथ में विद्यार्थी परिषद ने 1948 में काम करना प्रारंभ किया। 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। आगे के क्रम में मैं अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रीता तिवारी जी से आग्रह करूंगी कि वो आज घोषणा। Honorable Tarun sir and all the dignitaries on the dais and my dear students. Good afternoon everybody. As sir said, really Hindi is our mother tongue, but somewhere English is also required. So first give a big round of applause for this patriotic speech which is incredible, and I think you all have gone somewhere the patriotism, full of patriotism, you know, the one nation, one India. Okay, so give a big round of applause. जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। रियली हमारा जो इंडिया है स्किल्ड इंडिया है और हमें उसको आगे और स्किल्ड बनाना है। बिकॉज ऑफ दैट ABVP इज आवर बिगेस्ट यूनियन ऑफ द स्टूडेंट, जो हमारी इंडिया में सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का यूनियन है। रियली हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं और जितने भी जो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग है, वेदर मोदी जी और अदर मिनिस्टर्स और होम मिनिस्टर्स, इवन चीफ मिनिस्टर्स, they have learned all the things from ABVP. वो कहीं ना कहीं यहीं से निकले हैं। और जो सर ने जो जोश, तो आई थिंक हमारे में भी किसी में भी आ गया होगा क्या मुझे भी ऐसा ही कुछ बनना है। कितने बच्चों में आया क्या मुझे भी आगे ऐसा ही बनना है, तरुण सर जैसी स्पीच देनी है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग? और ये डिबेट में कराऊंगी आगे। मैंने सोच लिया है कि ये ऐसे बच्चे जिनमें ये जोश, ऐसे हमारे 11th क्लास में 10 में बच्चे हैं, बट सारे बच्चे यहाँ एक्यूमुलेट हो नहीं पाए, असेंबल्ड हो नहीं पाए। तो रियली एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए क्या किया है और हमें ये आज़ादी कैसे मिली है, दैट मैटर्स। हम आज अपने ही स्ट्रगल में इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्टूडेंट्स कैसे पढ़ें, कैसे स्टडीज कंप्लीट करें, बट एक वो लोग थे जिन्होंने क्या किया, ना ही उनको भूख की चिंता थी ना गर्मी की। आज थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चों की फूडिंग हैबिट्स, डेली उनको पिज़्ज़ा, पास्ता, हम लोग दाल चावल रोटी हमने भी अपने टाइम पे खाई है। ये मैसेज मैं आज देना चाहती हूँ। वाकई आप में वो नेशन की स्पिरिट सिर्फ स्पिरिट आने से या एक स्पीच सुनने से नहीं है। यू हैव टू बी लाइक दैट।
संस्कृत में एक श्लोक सुना होगा, स्वान निद्रा। किसने सुना ये वाला? कंप्लीट कौन करेगा? स्वान निद्रा क्या था? जल्दी बताओ, जल्दी से। किसको आता है? मैं आपसे पूछूंगी। स्वान निद्रा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्याग। हाँ, काक चेष्टा से शुरू होता है ये, यानी कौवे की तरह क्या चाहिए हमें? वी हैव टू बी अवेयर अबाउट लाइक अ क्रो। काक चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान। जो बक होता है आपका, उसका जो फोकस होता है वो किसकी तरफ होता है? जो उसको खाना है, यानी कि फिश की तरफ। तो आपका भी फोकस कहाँ होगा? स्टडीज पे। और जिसको जहाँ जाना है, जिसका जो फ्यूचर है। स्वान निद्रा से क्या मतलब है? हम सब स्वान को बहुत कहते हैं, बट उसकी जो नींद है वो बहुत ही कैसी होती है? गहरी नहीं होती है, डीप स्लीप नहीं होती है। वो बहुत अवेयर रहता है। उसके पास से आप गुजर जाओ तो उसको पता होता है, एहसास होता है कि कौन गुजरा हमारे पास से। अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह तो बेटा आज नहीं तो कल सबको त्यागना पड़ता है, थोड़ा बहुत, है ना? स्टूडेंट लाइफ से आप घर से अभी स्टूडेंट लाइफ में आए हो स्कूल, तो वो गृह त्यागी हो गया। पहले स्टूडेंट्स पहले ये बना है बिकॉज दे वर लिविंग इन द हॉस्टल, है ना? दे वर रिसाइडिंग इन द हॉस्टल, इसलिए वो गृह त्याग देते थे। तो जब गृह त्यागी बनते हैं तो हमें स्पिरिट आती है, जोश आता है। जैसे सर का जोश मैंने देखा तो मुझे भी आ गया। किसको किसको आया? किसी को नहीं आया? यू ऑल आर स्लीपिंग, वेरी गुड। पढ़ना है, पढ़ लिख के क्या करना है? कुछ बनना है भाई। कुछ बन के आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, तो वो नेशन की सर्विस ही तो होगी। दैट वुड द सर्विस ऑफ द नेशन। किसकी सर्विस करोगे आप? अपनी नेशन की सर्विस होगी बेटा। तो नेशन फर्स्ट, दैट स्पिरिट इज वेरी वेरी इसेंशियल। तो सर ने आज हम सबको बताया कि हम क्या कर सकते हैं, what potential our students have inside. There is a matter to unlock the potential. आपको अपने पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करना है, डिपेंड्स ऑन यू। वी ऑल हैव द पोटेंशियल, हम सब में पोटेंशियल है, बट उसे अनलॉक कैसे करना है और अपने गोल को कैसे सेट करना है, दैट इज रिक्वायर्ड। टिप्स आर नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट लाइफ। कौन सी टिप्स चाहिए? सबसे पहली टिप्स क्या है हमारी? फोकस। हमें अपने गोल पे फोकस होना चाहिए। ओके, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट। हाउ मेनी आवर्स यू आर स्टडीइंग, हाउ मेनी आवर्स यू आर फॉलोइंग योर पैशन। अपना पैशन आप कितनी देर फॉलो करते हो, ये भी मैटर करता है। जरूरी नहीं है आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो। यू कैन बी अ गुड स्पीकर, यू कैन बी अ गुड राइटर, यू कैन बी अ गुड आर्टिस्ट, यू कैन बी अ गुड सिंगर। इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। अपने पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करना है, इट्स अपॉन यू। अंडरस्टूड? एंड टाइम मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल। टाइम मैनेजमेंट से बड़ा रिश्ता है हमारा। अगर हम हर चीज टाइम पे करते